हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट मैंने भी साड़ी बनवाई है और जिस दिन मुझे बहुत सारा काम होता है, कहीं भी होता है, तो पानी आज इतनी देर तक 1 घंटे तक पानी नहीं था टंकी में। इतनी मुश्किल टंकी वंकी भरी है। फिर जाके मैं नहाई हूँ। मुझे 15 मिनट में तैयार होना है। नीचे पूजा है, सब लोग आ गए हैं, कुछ लोग बचे हैं। उन कुछ लोगों में से मैं भी हूँ। तो मैं फटाफट कर रही हूँ। नीचे खाने वाली आई हुई है, मेरी हाउस हेल्प जो एक है वो है। तो सारा काम वो लोग और मम्मी लोग मैनेज कर रहे हैं। और डुगू जिया को मैंने मतलब डुगू को नहीं नहलाया है, जिया को नहला दिया। डुगू थोड़ा लेट उठा था, डुगू नहीं खाया। तो जिया को नहला के मैंने ऊपर से शरारा का जो टॉप था वही पहना दिया। तो मैं जल्दी तैयार होती तो बाद से इत्मीनान से बात कर। तो अब मैं हो रही थी तैयार और मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था जूड़ा बनाना। मेरे बालों ने मुझे इतना परेशान किया है ना, आगे पूरे बाल गिर रहे थे। आप पूरे फंक्शन में देखिएगा पूरे बाल आगे गिर रहे थे। मेरे को बहुत याद आ रही थी पुराने बालों की। पुराने बालों में मैं जूड़ापन भी नहीं लगाती थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मेकअप किया और हो गई रेडी। मंगलसूत्र पहना था और फिर नीचे जाके हल्दी और आलता जो है वो लगाया। आलते के बारे में मुझे ये चीज कुछ महीने पहले ही पता चली थी कि जब मैरिड वुमेन होती है वो आलता पूरा जोड़ती हैं, और जो अनमैरिड होता है जैसे जिया को हम लगाते हैं तो उनका पीछे से आलता जोड़ती नहीं। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, क्योंकि हम लोग क्या मेहंदी लगती है पैरों में भी, और एमपी साइड में यहाँ पे मतलब मेरी इन लॉज के यहाँ पे आलता चलता है। मैं बहुत ही कम आलता लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट आलता जो था ये लगवाया। जो हेल्प है उनने लगा दिया था, मुझे इतने अच्छे से आता नहीं है, और बहुत प्यारा लगाया। फिर जिया को भी लगवाया था। और यहाँ पे आलती की सबसे पहले जो रस्म टाइप की होती है वो होती है, उसके बाद फिर शादी होती है। तो यहाँ पे सब लोग पूजा के लिए बैठ गए थे। थोड़ी आपको नॉर्मल आवाज भी सुन जो कि वीडियो की है। तो पूजा शुरू हो गई थी और यहाँ पे सबसे पहले टीके और फूल ये सब चढ़ा रहे थे। तो मुझे इतना नहीं पता है, मैं फर्स्ट टाइम सुहागनों में बैठ रही थी। सुहागनें बहुत बड़ी और अच्छी सुहागनों की पूजा होती है, और मम्मी ने मुझे बताया कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था। इसको पकड़ने का भी ढंग होता है कि इसे आप अपनी रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर एंड अंगूठे से पकड़ते हो। तो पहले तो जल किया, फिर कुमकुम, हल्दी, अक्षत और फिर पुष्प जो है वो सब लगाए। और डुगू जो है वो मेरे साथ में बैठा था अभी, क्योंकि ये सब हो रहा था तो सब लोग थोड़ी थोड़ी फोटोज खींच रहे थे अपनी। और उसके बाद जब कथा शुरू होगी तो सब लोग फोन छोड़ देंगे। आप लोग को अजीब लग रहा होगा, बट सब खींचे थे, मेमोरी हो जाती है। और मम्मी भी अभी बहुत सारी सुहाग, सब लोग सुहागले करा रहे हैं यहाँ पे। तो मम्मी भी सुहागले करा मतलब सुहागले में बहुत जा रही हैं, इसलिए मम्मी को भी लग रहा था कि सुहागले बहुत टाइम से पेंडिंग थी, तो उन्हें करानी है। उसके बाद फिर यहाँ पे शुरू होगी थी ये वाली रस्म। ये मेरे को नहीं पता था। इसमें पल्ला लेते हो, एक एक पाव पेड़ा ले लो, मिठाई ले लो, और चने और गुड़ रहता है। वो चने गुड़ जब पूजा हो जाती है ना, वैसे जब कथा करते हो तो आपको 5 छिलके आपके हाथ में रखने, और जब कथा वथा सब हो जाएगी तो आपको वो खाने हैं खुद। और ये जो मिठाई है ये आपको खुद ही खानी है, या आपका बेटा है या आपके पति वो खा सकते, बेटी नहीं खा सकती। मम्मी ने बोला कि जिया को मत देना, अगर तुमसे मिठाई नहीं खाई जा रही पूरे डब्बा, खुद राजा और अद्विक खा सकते हैं। पर हमारे घर में अद्विक भी इतना मीठा नहीं खाता जितना मीठा राजा खाते। राजा ने खत्म कर दी मिठाई। बहुत टेस्टी थी, पेड़े थे। तो यहाँ पे डुगू को मस्ती छाई थी, और डुगू को सब बोल रहे थे मामास बॉय पता नहीं, पर डुगू नहीं जा रहा था। जिया सो रही थी, और डुगू को ऐसा रहता है कि उसे माँ के पास में ही रहना है। तो मेरी मदर ने मना करी थी कि बेटा मत आ, पूजा का सामान रखा था पर उसे मेरे पास बैठना था, तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। तो यहाँ पे वो बैठ गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी आवाज ओरिजिनल वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि फिर मजा नहीं आता ना बीच बीच में थोड़ी आवाज सुनाओ।
तो आरती हो रही थी और मेरा ना थोड़ा ध्यान बटा रहता है जब मैं पूजा घर में भी कर रही होती हूँ। मेरा एक तरफ ध्यान नहीं रहता, मेरा पता नहीं बच्चों में बहुत ज्यादा ध्यान बटा रहता है और शायद मेरे को लगता है इसलिए पूजा लगती ही है क्या यार, मेरे को नहीं पता। पर मेरा ध्यान ना वहीं पे था डुगू की तरफ कि वो क्या कर रहा है। मैं झांक भी रही हूँ, ध्यान मेरा वो था कि वो, जबकि वो संभालने के लिए काफी लोग थे पर उसका मन बहुत था कि वो बार बार मेरे पास में आ रहा था। तो मेरा थोड़ा ध्यान उसकी तरफ था। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी एकदम पूरी। उसका जो आसन होता है ना, ये हिलाते हैं और इस आसन को हिलाने के बाद जो माता रानी उन्हें उठाते हैं और गले से लगा कर सर पे लगाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग जो वहां पे ना 7 कौड़ी व्हाइट कलर की कुछ पहाड़ पहाड़ से रखे थे, उनको सिंदूर वगैरह लगा के खुद को सिंदूर, मतलब ये पूरा आपको पता होगा अगर आप सुहागले कभी करिए बैठिए, या एमपी में होता है ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे जो सब खाना बनाने वाले थे वो बना रहे थे खाना। यहाँ पे एक बन रही थी पालक की पूरी, एक बन रही थी नॉर्मल पूरी, और साथ में जो पूरा खाना था वो बड़े बड़े कंटेनर्स में रखा हुआ था। ये यहाँ पे बनना शुरू हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये राजा की मुंह बोली मामी है, बट ये असली मामियों से भी बहुत अच्छी, मतलब कहते हैं ना आपके एकदम करीब होती हैं, ये बहुत अच्छी हैं। और मैंने बहुत पहले से जानती हूँ, जब मैं शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले से जानती हूँ। बहुत अच्छी हैं यार ये, तो हम इन्हें मामी ही बोलते हैं। और मैं और मामी दोनों लगा रहे थे थाली। तो जैसे कि सोनम दी का मेरा रिश्ता है ना, वैसे ये रिश्ता बना था और ये रिश्ता बहुत सालों से सुख दुख हर टाइम पे मम्मी के साथ रही हैं। तो यहाँ पे सब लोग गले मिल रहे थे, एकदम से मामी आई, उन्हें मेरे पैर छुए, पता नहीं मेरे को बहुत अजीब लगता है। मामी हमेशा छूती हैं पैर, पर मेरे को बहुत अजीब लगता है क्योंकि मैं उनके छूने जाती हूँ, छूने ही नहीं देती। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैर छुए, मतलब मैंने पैर, मतलब उन्हें पैर छुए, फिर मैंने बाकी सबके पैर छुए और उसके बाद फिर आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ पे लगने लगा था खाना। खाने में थी चने की सब्जी और रायता, कद्दू की सब्जी, सलाद, पापड़, खीर और 2 तरह की पूरियाँ। तो सब लोग लग खिला रहे थे यार, मतलब जितने लोग बैठे थे उससे ज्यादा लोग, ऐसा लग रहा था मुझे कि खिलाने में लगे हुए हैं। तो सब लोग मतलब पहले परस रहे थे, क्योंकि एक तरह से रहता है ना कि आप अपने हाथ से परस दो, तो सब लोग कर रहे थे, सेवा होती है एक तरह से कर रहे थे। उसके बाद फिर ग्रीन चटनी मम्मी ने बनाई थी, ग्रीन चटनी और कलौंजी, बाकी का पूरा खाना उन्होंने बनाया था। और जो मम्मी ने बनाया था वो ही बहुत टेस्टी था। बाकी तो ऐसा था कि हाँ अच्छा खाना था, तो मम्मी के हाथ का खाना अलग समझ में आ रहा था। पुदीने की चटनी थी बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी कलौंजी जो आम की बनती है वो थी। तो यहाँ पे सबको खाना खिला के देख रहे थे, सबकी प्लेट की सब खाना खा ले। और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग और भी बचे थे जो सर्व कर रहे थे कि उनको भी खिलाना है। तो पहले ये लोग, मतलब जो बैठी थी लेडीज, वो खा रही थी। तो मम्मी का बहुत बड़ा ग्रुप है। मेरी जो मदर इन लॉ है, मैंने बहुत सारी बात उनके बारे में करती नहीं हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा सोशल है। मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, वो बहुत सोशल है। उनका बहुत बड़ा ग्रुप है क्योंकि वो बहुत टाइम से, जब राजा लोग पैदा हो गए थे, लाइक 1-2 साल के, तब से वो रह रहे हैं यहाँ पे। और उनके बचपन के होते हैं ना, लाइक जब उनके छोटे छोटे बच्चे थे तब के ऐसे हुए, तो तब के फ्रेंड। और ये मम्मी का किटी ग्रुप भी है, मम्मी का किटी पार्टी वाला ग्रुप है, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और हर महीने बहुत अच्छी किटी पार्टी टाइप की होती है, वो भी मजेदार वाली। तो ये गोल्डन वुमेन क्लब्स नाम से कुछ ऐसा है इनका नाम। तो बहुत बड़ी पार्टी करते थे, फोटो सेशन कर रहे थे। सब मुझसे मिले थे पहले भी, कुछ लोग मम्मी के किटी वाले ग्रुप के थे जो मुझसे अब आके मिले थे। तो सब लोग मुझसे मिलके जा रहे थे। ये आंटी बहुत, मतलब राजा की फ्रेंड है, उनकी मम्मी है। और ये लोग हमारे घर आए हैं, मतलब जो इनकी बेटे बहू है ना, आपने ब्लॉग में देखा होगा, तो वो हमारे घर आए हुए। तो वही मैं पूछ रही थी कि उनको बोले उनके 2 बच्चे हो गए, उनके भी 2 बेटे हैं। और उस टाइम हम लोग के बच्चे नहीं थे जब वो हमारे ब्लॉग में आए थे। तो यहाँ पे सब फोटो खींचवा रहे थे अपनी, कि एक मेमोरी हो जाएगी। और आई थिंक मेमोरीज हमेशा हमेशा सेव करके रखनी चाहिए। बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, सबने बहुत प्यार से सारा जो था सब किया, सबने बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई। जिया अब सो के उठी थी, उसने कोई पूजा नहीं, आराम से सोई थी। हमारे यहाँ पता क्या बोलते हैं, जो कथा की वीडियो होता है, जिया को नहीं बोल रही हो, ठीक है ना। हमारे पर क्या होता था, मेरी मम्मी कथा करती थी और मैं सो जाती थी, जैसे वरलक्ष्मी माता की कर रही है, कोई भी कथा करती थी, तो मैंने बैठे बैठे या लेटे लेटे सो जाती थी छोटे में। तो मेरी मम्मी बोलती थी, तुम मगरमच्छ बन जाएगी, समझ में आएगा देखो, अगर मगरमच्छ बनेगी। हमारे यहाँ बोलते हैं, वो तो छोटा बच्चा है, मैं अपनी बता रही हूँ।
मैं सो जाती। तो यहाँ पे खाना खा रहे थे जो भी बचे थे, और मम्मी ने तब भी नहीं खाया था। मैं जिया और अद्विक को यहाँ पे खाना खिला रही थी। तो सुहागले हो गई हैं, सबने खाना खा लिया है। अभी जो हाउस हेल्प है वो खाना खा रही हैं, जो खाने वाली आई थी दो वो खाना खा रही हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे क्योंकि डुग्गू मुझे लेके आया। डुग्गू को प्यास लगी थी। नीचे का पानी में हल्की सी कड़वाहट है जो उसे पहले समझ में नहीं आई है, मेरे को लेके आया हो। तो अब मैं उसको नहलाने जाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी। बहुत ही आनंद आया। मैंने एक दो दिन सुंदरकांड में बोला बड़ा ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मतलब मैंने कुछ गलत लैंग्वेज का, या गलत लैंग्वेज नहीं, गलत शब्दों का प्रयोग किया था। मेरे पास कमेंट आया था कि भगवान का जब भी कोई कार्य होता है उसका बोलते हैं कि बहुत आनंद आया था। तो बहुत ही आनंद आया था यार। तुमने रेड मैचिंग किया है मुझसे। तो यहाँ पे सब सो चुके थे, शाम में आराम करके उठे। मैं 10 मिनट, सब लोग 10 मिनट सोए थे, जिया सोई थी 1.5 घंटा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए उत्पम। उन लोगों को लगी थी भूख, क्योंकि डुगू ने तो हालांकि कुछ नहीं खाया। एक चम्मच रायता हो जो लिया हो, डुगू पता नहीं यार नहीं खाता। मेरे को समझ में नहीं आता, वो बाहर का नहीं खाता। मतलब बाहर का अगर नीचे का भी होगा तो नहीं खाएगा वो ये कंफर्म करता है कि खाना मैं बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ। वो खाना बनवाता है मेरे हाथों, तब खाता है देख के। मेरे को समझ में आया डुगू का क्या सिस्टम चल रहा है। बहुत दिक्कत हो गई है, और ये पता है आपको, कभी मैं कहीं चली जाऊँ ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसके साथ। तो मैं फटाफट उत्पम बना रही थी। वो देख के जा रहा था कि कौन बना रहा है। तो मैंने बनाया, उसने एक उत्पम खाया पूरा, और आधा जिया ने खाया, 1.5 मैंने खाया। राजू को भूख नहीं थी, मुझे भी बड़ी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे हमने उत्पम बना लिया था शाम में। तो बच्चों के लिए मैंने उत्पम बना दिया था। उसके बाद मैंने ये चूड़ी पहनी हुई थी, और इससे भी मेरे को उतारना है। कड़े मैं पहने रहूँगी, और मैंने बहुत सारी पेन यहीं पे लगा ली थी। बच्चों के लिए मैंने ये वाला बेड खोल दिया है, जिसपे ये लोग मस्ती करते रहेंगे। दोनों बच्चों को कुछ काम कर रहे हैं और देख नहीं पाते बच्चों को। और पूरा दिन थकान में निकल गया। नींद इतनी आ रही थी क्योंकि सुबह भी जल्दी उठे थे। नींद इतनी आ रही थी कि सो जाओ, बट सोने नहीं दिया। तो मैं अपनी बैंगल्स निकालने आई थी, और ये कड़े तुम रख ली। आराम से खेलना। क्या हो गया है? तो कड़े पहन रही हूँ मैं। तो पता नहीं गर्मी लग रही है, पता चूड़े से पूरे मेरे हाथ में ना पसीना आया हुआ है। तो मेरा बैंगल बॉक्स है, उस वाले पोर्शन में मेरी ये वाली चूड़ियाँ भी रखी थी, पर्पल भी रखी हुई थी। तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात। तो कुछ सामान मेरे को लाना होता है, फिर मेरे को लगा कि मेरे को भी साड़ी तय करनी है, यहाँ से कुछ सामान अरेंज करना है। तो बच्चों को भी साथ में ही ले आओ, वरना फिर बच्चों का क्या होगा मेरे। पूरे हाथ में यार स्वेटिंग हो रही है, पता हो। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था मेरे को, बस मैं राजा से गई थी, मैं सोने के लिए भी गई थी। जिया सोई है और कोई नहीं सोया। हम लोग 15 मिनट या 10 मिनट ही आँख लगी होगी, फिर जिया उठ गई। फिर जिया ने डुगू को जगाया, और फिर खुद भी सो गई, और सबको जगा के सो गई वो, इन शॉर्ट। तो वो सो के उठ गई। फिर भूख लगी थी, डुगू ने कुछ खाया नहीं था। यार डुगू के साथ एक प्रॉब्लम है, डुगू को पता नहीं यार कहाँ से समझ में आता है मेरे हाथ का खाना। डुगू बाहर या कोई भी खाना बनाता है, डुगू खाना नहीं खाता। और कोई यकीन भी नहीं करता है ऐसे कि डुगू खाना भी खाता है। मेरे फादर ने बोल दिया खाना खाता ही नहीं है शायद। मैंने उनसे बोला कि आप वीडियो चेक करना, या कभी ऊपर आके आप देखना। मैंने बोला मेरे पास में ये खाना खाता है, या तो ये खाने का टेस्ट पहचानता है, हाँ फ्रेश खाना बनवाता है, उसको रखा हुआ खाना नहीं खाता है। जिया के नखरे नहीं, मेरे डुगू के नखरे। जिया तो आप ऐसे ही कुछ भी खिला लो, खा लेके। चलिए जल्दी से ये पहन लेते हैं। मैं चूड़ियाँ लगा रही हूँ। गया। अरे ये
मैंने थोड़ा खिलाया है खेलने को। फिश खा दो, ये फिश खा दो। अरे बताओ। हाँ, तो कर लिया है मैंने। हाँ, काम साड़ी वाड़ी था हो गई है, सब कुछ कर दिया है, ज्वेलरी लगा दी है, मिस जी आ गई है। तो फाइनली अब जाके आपको पता है सुबह से मैं अब बिस्तर लगा पाई हूँ। सुबह इतना होश पोश हो गया था एक्चुअली में, मैं उठी टंकी में पानी नहीं। मम्मी का कॉल टाइम था एक, जो मम्मी ने दिया हुआ था। मेरे को लगा आज तो नहीं पहुंच रही मैं, और ऊपर से कल रात को जिया 2:30-3 बजे तक जगती। जिया बेटा आ जाओ, बेड पे आ जाओ, चलो आ जाओ। उसको पता चप्पलें पहनने की आदत हो गई है, वो मेरी चप्पल पहन के घूमती है, राजा की चप्पल पहन के घूमती है। यार खाना बनाना है यार, मन नहीं कर रहा है। अभी मेरे को अरी उबाल के रखी हुई थी मैंने, अभी काम आएगी वो, पर रोटी बनानी पड़ेगी साथ में, वो सबसे बड़ा काम होता है ना। तो वही हुआ यार, मम्मी का एक कॉल टाइम था। मम्मी वही, मैं पानी नहीं आ रहा, 1 घंटा पानी नहीं आया है टंकी में, चढ़ ही रहा। मेरा दिमाग एकदम बॉयल हो गया। मैं कहा आज ना मैं साड़ी पहन पाऊँगी, और जो मेरी हाउस हेल्प आती है वो मुझे अच्छे से साड़ी पहना देती है, तो उसका भी जाने का टाइम हो रहा था। फिर मैं वही था, मैंने बोला अगर जब तक आता है फटाफट नहाने तक के लिए पाएंगे। मैं फटाफट नहा के आती हूँ। चाय गिर गई, दूध गिर गया, इतना ज़्यादा हौश पौश मच गया था। पूजा नीचे थी और तबाही यहाँ मची पड़ी थी। फिर जिया को साथ में नहलाया, डुगू को आके नहलाया, और डुगू को शाम में नहलाया है, सो गया। उसके बाद भी उसके बड़े बड़े चेंज करके मैं ऐसे नहा के छोड़ाया। आज तो शाम हो गई यार, तो बस पूरा दिन ऐसे 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 करके निकल गया। फिर मैंने जाके बेडशीट चेंज भी कर दी, बेडशीट लगा भी दी। ना एसी काम कर रहा है, ना कूलर काम कर रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ले गिरे नहीं हो आप। लाइट जलाएगी, लाइट बंद करेगी, ये तो काम है आप लोगों के, परेशान करने के, है ना। पैरों की हालत देखो अपने, इसके पैर धुला के नहीं पड़ेंगे। मतलब बिस्तर झाड़ो, पैर से गंदे कर दो ना। मेरे घर का काम खत्म होता है, पता नहीं यार, मेरे घर का काम नहीं खत्म होता है, किसी के घर का काम नहीं खत्म होता। किसी के घर का काम खत्म नहीं होता। मम्मी पापा सो गए, वो लोग आज 9 बजे तक ही सो गए हैं, बहुत जल्दी सो गए हैं। ये लोग भी आराम कर रहे थे आके। हमारी एक पायल निकाल रही है, जिया की पायल निकाल रही है। सोने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जब भी करवट लेती है उसकी पायल बजती है, वो ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, सोने की जगह उठ जाती है। और मेरे को पता नहीं यार, हैबिट नहीं है पायल की। मैं खुद भी जैसे आज पहनी थी, सुहागले थी, वही मैं मम्मी ने बोला कि पहन लो, तो मैंने पायल पहनी। और आते ही मैंने सबसे पहले पायल निकाली। जिया बहुत मस्ती हो रही तुम्हारी, दो बच कर दो कि नहीं करोगी यार। पापा को बुला दो, पापा आओ कर दो पापा को। पापा मम्मा तो है, पापा 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 अरे पापा कहाँ है? मम्मा तो यही भाई, मम्मा तेरी कोई और। हाँ ओए दादू बाबा, दादू बाबा होते थे। पापा डुगू भैया, डुगू भैया कहाँ है? डुगू भैया, डुगू भैया, बाबा डुगू भैया, वेयर इज डुगू भैया? डुगू भैया कहाँ गए? जिया के डुगू भैया, पापा जिया वन दादा दादा पाप दादी आ गई। दादी, दादी कहाँ है? दादी कौन है? अच्छा दादू, भाव 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 आ भाव भाव कहाँ है? भाव भाव देखो बुलाते कि आ
बट जिया को पेट्स बहुत पसंद है, स्पेशली से बोझो बहुत पसंद है। तो कहते कहते जिया बाऊ बाऊ आ बाऊ बाऊ कहाँ है बाऊ 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 कहाँ है बाऊ 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 आ गए पापा, देखो ना है पापा पापा मम्मा दादू। अब एक पितू अब रोना शुरू कर देगी। कहाँ है कहाँ है कहाँ है पापा? वेट, अगर आपको अपने शहर की चाट पसंद नहीं है तो आप ये वाली चाट खा सकते हैं। मुझे हल्दीराम के छोले समोसे इतने अच्छे लगते हैं, इतने गंदे तीखे होते हैं ना यार ये कि क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है भाई। मंगवाया है एक सेट छोला भटूरा, सॉरी छोला भटूरा मुझे छोला भटूरा है याद आता, अभी खाया था छोला समोसा है राजा के लिए। ये है मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन है नूडल्स, और ये आई डोंट नो कुछ कह रहे थे आई थिंक स्प्रिंग रोल्स हैं, है ना। बहुत हल्का सा है, छोटे छोटे से, मेरे को ऐसा लग रहा है छोटे छोटे से। कैसे कॉम्बो के साथ ऐसा नहीं है। Do you want to eat spring rolls? हो गई 4-5 दे देते कम से कम। क्या है देखो क्या 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 है। चिली गार्लिक सॉस, वाह वाह, मत यूज करे इसे, तेज होगी, मजे की होगी। सो गाइस मेरी हिम्मत नहीं हुई इसके बाद ब्लॉगिंग करने की। राजा ने एसी के फिल्टर क्लीन करके लगाए, एसी क्लीन किया, खाना वाना हमने जो भी था चाट वगैरह वो खा ली, और अब मैं करूंगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।